पब्लिक प्लेस पर और एक नाबालिग को जी। 40 बार चाकुओं से गोद करके हत्या की जा रही है, तो ये दिल्ली में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। क्योंकि निर्भया केस के बाद लगातार डिबेट डिस्कशन हुए, बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट हुए, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, जुवेनाइल एक्ट हो, इवन वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए कि अगर किसी एरिया में किसी पुलिस ऑफिसर ने ठीक से ड्यूटी नहीं की तो उसके ऊपर भी ट्रायल चलेगा, उसका भी कन्विक्शन हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं। बट अगर आप इन रियलिटी देखेंगे तो मुझे कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि निर्भया के बाद लगातार दिल्ली में कैंट एरिया में एक 9 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया, उसके सिर्फ पैर बचे थे। तो उसी तरीके से ये मैटर देखा जाए कि पब्लिक के सामने किस तरीके से एक व्यक्ति, उसके हौसले बुलंद है, क्योंकि उसका माइंड सेट क्या है कि कानून हमारा क्या कर लेगा, कोई पुलिस वाला क्या कर लेगा। और आई थिंक अभी तक जो मुझे अपडेट मिली है कि उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया गया जो शाहिल नाम का है। तो ये पुलिस का पूरी तरीके से फेल्योर है कि वो मर्डर करके, इतनी बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से मर्डर करके भागा हुआ है और पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। तो फेल्योर है ये लॉ एंड ऑर्डर का। मीडिया रिपोर्ट की कार्रवाई कैसे हो सकती है? देखिए, कोई भी रिलेशनशिप किसी को मर्डर करने का अधिकार नहीं दे देता है, चाहे वो भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, या दोस्त का हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। अगर वो रिलेशनशिप में होने के बाद ऐसे मर्डर कर रहा है तो उस रिलेशन का फिर क्या मतलब है, क्या कैसा रिलेशन था, पहली बात ये। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर जो अपब्रिंगिंग है फीमेल को लेकर के, कि वो एक ऑब्जेक्टिव हैं, वो एक प्रॉपर्टी हैं, उनको आप अपने अकॉर्डिंगली रिलेशन उनके साथ बनाओ, और अगर वो डिनाई करें अपनी इच्छा के अनुसार, अगर वो रिश्ता ख़त्म करती हैं या वो अपना कैरियर फोकस करती हैं, तो इस तरीके के लड़के जनरली उनको मर्डर करते हैं। श्रद्धा वालकर वाले केस आपने देखा, एक केस अभी निक्की यादव का हुआ, निक्की के साथ वो लड़का शादी कर रहा है और उसके बाद सेम डे जिस दिन मर्डर किया जाकर के दूसरी शादी कर रहा है। तो ये कैसी अपब्रिंगिंग है? और अपब्रिंगिंग अगर पेरेंट्स ठीक से नहीं कर रहे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर पैट्रियार्कल माइंड सेट का है, तो फिर कानून क्या कर रहा है और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं कि अभी तक ऐसे माइंड सेट क्यों नहीं लोगों के बने कि एक रिलेशनशिप में आप अगर हैं और वो रिश्ता अगर नहीं बन पा रहा है, एक व्यक्ति अगर नहीं चाह रहा कंटिन्यू करना, तो उस इंसान को पीछे हट जाना चाहिए, ना कि उसका मर्डर कर देना चाहिए। देखिए, ये एक विडंबना इस बात की है कि अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया एक्यूज को, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जितने लोग हैं वहाँ, वो आई विटनेस हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कितने लोग स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। केस तो चलो धारा 302 आप आईपीसी लगा देंगे, बट कोर्ट में ट्रायल में उसको प्रूव भी करना होता है उन चीज़ों को। तो जो आई विटनेस है वो कितने लोग उस बेटी की जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंस रखेगा। बाकी उसकी मेडिकल रिपोर्ट, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और ये मैटर की अगर 40 बार चाकुओं से हत्या की जा रही है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। और मेरी भी ऑफिस से टीम उस परिवार को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसे मैटर्स में मैंने देखा है कि परिवार को नहीं पता है कि कानूनी लड़ाई हमें कैसे लड़नी है अब बेटी के लिए। चाहे वो श्रद्धा के केस की बात, उनके फादर मुंबई में रहते हैं तो उनको नहीं पता था, आज वो कहते हैं कि मेरा हौसला बढ़ा जब मैम आप मेरे साथ खड़ी हुई कि मुझे पता चला। तो ऐसी इस परिवार को उनको नहीं पता है कि कैसे क्या करना है। तो मेरी ऑफिस से टीम कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट उनको सपोर्ट पीछे से एक इमोशनली मेंटली दिया जाए कि आप प्रिपेयर हो, हम लोग पीछे खड़े हैं। तो और मुझे लगता है 302 का ये मैटर अगर है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस प्राइमा फेसाई ये दिख रहा है, तो डेथ पेनल्टी से इसमें कम नहीं कन्विक्शन होगा। तो ये कैसे पुलिस का क्या फेलियर दिखता है? देखिए, एक तो ये असंवेदनशीलता है, दूसरा जितना मैं समझ पा रही हूँ लिटिगेशन में पुलिस के और कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई भी आम नागरिक पड़ना नहीं चाहता। उनका ये मानना होता है, जिससे भी बात करो, अरे पुलिस का केस है, कौन चक्कर में, हो सकता है हम ही को फंसा दें, कोर्ट में कौन बयान देने जाएगा, हो सकता है विटनेस का ही मर्डर हो जाए। तो जब तक ये पूरा सिस्टम, जो लोग लीगल फाइट करना चाहते हैं, वो आगे आना चाहते हैं, किसी का सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा कानून के द्वारा, तब तक लोग इस तरीके से संवेदनशीलता दिखा करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति अगर वहाँ कोई आता तो हो सकता है वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर है, उससे तमाम सवाल जवाब, ये सारी चीज़ों के लिए
तो सिस्टम में जब लड़ाई लड़ी जाती है कोर्ट कचहरी में, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को भी उस तरीके से अवेयर किया जाए, कानून को लेकर के उनको भी सपोर्ट किया जाए, कानून का सहयोग मिले, तो डेफिनेटली लोग ऐसे इग्नोर करके नहीं जाएंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि लोग पता नहीं क्यों अब न्यूक्लियर फैमिली और सोसाइटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कि उनका कहना है अगर मेरे घर का केस होगा तो मैं इंटरफेयर करूंगा, अदरवाइज दुनिया मरती रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मेरे भारत से वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पूरे विश्व को हमने दी है, किसी के घर की भी बेटी, किसी के घर का भी बेटा, वो हमारे परिवार का भी हो सकता है। ये माइंडसेट लोगों को लेकर के रोड पर निकलना चाहिए और हर किसी का सहयोग करना चाहिए। अगर वो पब्लिक वहाँ 10 लोग भी खड़े थे जो देख रहे थे, वो लड़का इतना तो ताकतवर नहीं था कि सडनली सब पर अटैक कर देता, उसको ग्रिप में लिया जा सकता था और उस बेटी को बचाया जा सकता था। दिल्ली में आए देखिए, दिल्ली पुलिस सशक्त है ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। अगर सशक्त है तो नो डाउट जो भी इस देश में पॉलिटिशियंस हैं और एलीट क्लास है उनके लिए है, उनके लिए वो उनको सिक्योर करती है, उनकी सिक्योरिटी को, आम पब्लिक के लिए नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, 304B डॉरी डेथ के केसेस हैं, 302 के हैं, गैंग रेप के केसेस हैं, जिसमें कि फाइलों में दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से चार्जशीट बनाते हैं। नेग्लिजेंसी दिखती है उसमें, असंवेदनशीलता पुलिस की भी दिखती है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि दिल्ली पुलिस सशक्त है। तो फिर सशक्तिकरण आप दिखाइए ना, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि लोगों के अंदर एक बेटी को वो पीछा करते हुए भी डरे। इतनी उनकी खुलेआम हिम्मत अगर पड़ रही है कि 40 बार चाकुओं से गोदा जा रहा है। और दूसरी एक और छावला केस हुआ था दिल्ली का, वो भी केस था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल हुए, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अपराधियों को फांसी सजा पाए अपराधियों का एक्वाटल कर दिया, रिव्यू भी डिसमिस हो गया। तो ये फेल्योर पुलिस का भी है।